ठीक है, इतना थ्योरी काफ़ी है। ठीक है, जितना अपन चैप्टर 1 में जो भी चीज़ें हैं सफिशिएंट है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बता रहा है, पार्टनरशिप का मीनिंग में क्या बता रहा है भाई, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स यहाँ पे पर्सन नहीं है, पर्सन्स है, मतलब एक से ज़्यादा लोग होंगे, टू और मोर। ठीक है, टू और मोर हो सकते हैं। हु एग्रीड, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट रहेगा। ठीक है ना, हु एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। पर्सन्स मतलब यहाँ पे टू और मोर पर्सन्स। एग्रीड मतलब एक एग्रीमेंट है भाई, शेयर कर रहे हैं क्या, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इंक्लूड्स लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का इनके बीच में एग्रीमेंट रहता है। बिजनेस होता है भाई, कोई बिजनेस होता है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ का हाँ हाँ प्लीज़। ठीक है, बिजनेस होता है प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन होगा, परचेज सेल होगा, सब चीज़ होगा, बिजनेस होगा। ठीक है, बिजनेस रहेगा। और कैरिड, ये दो टर्म्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहा है, कैरिड ऑन बाय ऑल। ये जो बिजनेस है ये कौन कैरी कर रहा है, सभी कैरी कर रहे हैं। कौन कौन सभी, जितने भी पार्टनर्स है सभी कैरी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक दो व्यक्ति बिजनेस कैरी कर रहे हैं लेकिन वो लोग सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो टर्म है इसी से बेसिकली ये निकल के आता है कि भैया पार्टनरशिप जो है एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। सभी पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। जैसे समझते प्रिंसिपल एजेंट क्या होता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान चलो बेसिक एग्जांपल, मान चलो लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जानते हैं आप लोग, LIC एजेंट होते हैं, जानते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे LIC, मैं मान चलो LIC का एजेंट हूँ। ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया। ठीक है, मान चलो हेल्थ इंश्योरेंस मैं बेच रहा हूँ, एक प्रोडक्ट लेकर आया, इसको मैंने बेचा। ठीक है, मैं बोला भैया आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो LIC का। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो LIC आपको मदद करेगा। ठीक, अब मैं एजेंट हूँ, मैं इसको अगर गलत चीज़ें बोल के ये प्रोडक्ट बेच दूंगा, झूठ बोल के अगर ये प्रोडक्ट बेचता हूँ मैं इसको, तो इसका जिम्मेदारी LIC लेगा या नहीं लेगा? वो बोलेगा भैया आप एजेंट हो, सर्टिफाइड एजेंट हो, तो जो भी बोला है तो प्रिंसिपल को बात मानना पड़ेगा। या फिर जो भी उसमें टर्म्स में लिखा है, एजेंट जो भी बोल रहा है प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा उस बात को। ठीक है, तो वैसे ही एक पार्टनर अगर कोई चीज़ बेच दिया या सेल कर दिया है तो सभी पार्टनर बाध्य हो जाएंगे उस बात को लेकर। बाद में एक पार्टनर ये नहीं, मैं थोड़ी जानता हूँ क्या बोला तुमको, बात समझ। ऐसा हो सकता है ना, अगर भैया 4 लोग बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यक्ति सेल कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति का काम है सेलिंग करना, ये पर्टिकुलर कोई भी काम है उसका। ठीक है, और उसने कुछ घपला कर दिया, किसी के साथ कोई घोटाला कर दिया, तो बाकी 3 लोग हाथ जोड़ देंगे क्या, भैया हम नहीं जानते? ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा तो पार्टनरशिप चलेगा क्या? नहीं चल पाएगा। तो पार्टनरशिप का एसेंस क्या है कि भैया कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, या तो सभी काम कर रहे हैं या तो कोई भी काम कर रहा है, लेकिन सभी एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि भैया हर प्रिंसिपल, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एज अ एजेंट या प्रिंसिपल का काम करता है। जो भी एक पार्टनर बोल रहा है तो उसका बाध्यता दूसरे को भी रखना पड़ेगा, बाद में अपन हाथ जोड़ के जा नहीं सकते। क्लियर है, ये एक की पॉइंट है। अभी हमने सिर्फ अभी लिखा हुआ है थ्योरी, तो आप फिर बाद में इसको लिख लेना। ठीक है, अगला टॉपिक अपन जो पढ़े, ठीक है ना, मीनिंग क्लियर है? मीनिंग में कोई डाउट किसी को? ठीक है, टू और मोर, आपकी बुक में भी यही सब दिया हुआ है। टू और मोर पर्सन्स होंगे, एग्रीमेंट होगा। देखो एग्रीमेंट हमेशा होगा जरूरी नहीं है, एग्रीमेंट बना के भी चल सकते हैं या एग्रीमेंट नहीं भी बना सकते। एग्रीमेंट मतलब कुछ भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सब कुछ लिख रहे हो आप, डिटेल्स। ठीक है ना, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ओरल तरीके से भी काम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पार्टनरशिप में। तो एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट यहाँ पे लिख लेते भैया, ओरल और रिटर्न दोनों चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ओरल और रिटर्न दोनों चलेगा। ठीक,
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड लॉस का शेयरिंग का बात होगा उस एग्रीमेंट में। और बिजनेस कैरी करना है आपको, कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का बात यहाँ पे नहीं होगा, ओवरऑल बिजनेस करने का बात होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट तो वही है आपका प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक। मीनिंग क्लियर है सब लोग को पार्टनरशिप का, ठीक। चलो अब बात करते हैं राइट्स, अधिकार क्या क्या है भैया। एक पार्टनरशिप यदि बनाते हैं तो पार्टनर लोग के क्या क्या अधिकार है, ठीक है। राइट्स क्या क्या है भैया। सबसे पहला, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, सभी पार्टनर्स को अधिकार है पार्टिसिपेट करने का, किसी एक को आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 4 लोग 5 लोग मिलके पार्टनरशिप चालू तो किए हैं, लेकिन 3 लोग मिलके 2 लोग को हटा दे रहे हैं, या 2 लोग को बिल्कुल पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे हैं, तो सही है क्या ये सही नहीं है, पार्टनरशिप नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए एक्ट बोला कि भैया हर किसी को अधिकार है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट। क्लियर है, बात क्लियर है। फिर क्या है पॉइंट अगला, टू बी कंसल्टेड, हर कोई चीज़ के लिए हर किसी से आप कंसल्ट करो, हर पार्टनर का अधिकार है। कल के डेट में ये नहीं होना चाहिए मेरे को तो पता ही नहीं है ये क्या बिजनेस का डिसीजन आप ले लिए। देखो एक व्यक्ति सोल प्रोप्राइटर है तो डिसीजन खुद ही ले लेता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टनर है जो 2 लोग से 1 लोग से ज़्यादा है, तो आपको डिसीजन जो रहेगा वो कंसल्टिंग के बाद में ही होगा। तो हर व्यक्ति से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो कैसे होगा, इन लोगों का जो भी डिसीजन रहता होगा ये कैसे होता होगा, वोटिंग करके होता है, ठीक है। कंपनी में भी कैसे होता है, वोट करते हैं, बोलते भैया ये डिसीजन है, कौन कौन इसके सहमत में हाथ उठाओ, या कौन कौन इसके मतलब असहमति में हाथ उठाओ। इस टाइप का वोटिंग होके मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो हर किसी का अधिकार है कंसल्ट होने का। बाद में किसी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पार्टनर को पता ही नहीं है और कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो भी गया, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड। अगला, इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का जो भी है, कैश बुक है, कैश बुक जानते हो ना आप लोग, कैश बुक है, जर्नल बुक है, जो भी चीज़ें आप बना के चल रहे हो है ना, वो सब चीज़ों को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कोई भी पार्टनर आके बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है कैसे चल रहा है क्या चल रहा है, और साथ साथ उसका कॉपी भी ले सकता है भैया, एक प्रिंट आउट घर लेकर भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है। अगला क्या है, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो, जो भी आप रेशियो एग्रीमेंट किए हो उसके हिसाब से, हमेशा इक्वल नहीं होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में आपका जो शेयर रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा, कभी एक पार्टनर का ज़्यादा रहेगा, एक पार्टनर का कम रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा क्यों होगा, सिर्फ कैपिटल के बेस पे होगा क्या, ज़्यादा टाइम दे सकता है कोई व्यक्ति, जो कोई ज़्यादा पैसा दे सकता है, कोई अच्छा आइडियाज़ दे सकता है, किसी के पास रिसोर्स अच्छा हो सकता है जिससे बिजनेस चल पा रहा हो, उसके हिसाब से शेयर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं पार्टनर्स, ठीक है। और जब कोई एग्रीमेंट नहीं किए हैं तो कौन से रेशियो में बटेगा, इक्वल रेशियो, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल रेशियो, ठीक। फिर अगला राइट क्या है, टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, जैसे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया, तो पार्टनर का अधिकार है कि वो फर्म से ब्याज ले। फर्म बाद में ये नहीं बोल सकता नहीं ब्याज नहीं देंगे, एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको मिलेगा ही मिलेगा ब्याज। कितना परसेंट मिलेगा सर, 6% पर एनम, 6% पर एनम। क्लियर है, बात क्लियर है। फिर क्या है, राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, जो भी ये क्या है, सिंपल सा बात है, बिजनेस के हित में आपको डिसीजन लेने का अधिकार है, कुछ भी आप ले सकते हो। राइट टू नॉट अलाउ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को कोई समझा सकता है क्या, सभी पार्टनर का सहमति होगा तभी कोई नया व्यक्ति आ सकता है, ठीक है। सभी पार्टनर का सहमति होना चाहिए, ठीक है। कोई एक जन भी अगर मना कर देगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। क्लियर है, बात क्लियर है, हाँ। फिर क्या है, राइट टू रिटायर, ठीक है। अगेन रिटायर भी हो सकता है, भैया आप काम करने का मन नहीं है, रिटायर करना है अपने को, और इसके लिए भी सभी का सहमति आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड से क्या फायदा होगा, डीड क्या करता है भाई, गवर्न्स राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। राइट्स तो अपन देख लिए, ड्यूटीज भी वैसे ही कुछ रहेगा, और लाइबिलिटीज में भी कुछ खास बात नहीं है। तो राइट्स ड्यूटीज एंड क्या बोलता है, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स को गवर्न करता है। डीड अगर होगा तो एक डॉक्यूमेंट है भाई कि भैया चलो इसके हिसाब से अपने को काम करना है, ठीक। फिर क्या, हेल्प्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता है भैया, 2 लोग काम कर रहे हैं तो कभी भी डिस्प्यूट तो हो सकता है, कितने भी अच्छे
दोस्त हो या कोई भी हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, है ना, डिस्प्यूट तो हो सकता है, उसके लिए बेसिस क्या है, एविडेंस क्या है, आपका एग्रीमेंट। ठीक, अब बात करते हैं भैया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने डीड बनाया ही नहीं, आपने म्यूचुअल फेथ और ओरल एग्रीमेंट से आपने काम करना चालू कर दिया, तो आपके पास क्या क्या उपाय है, क्या क्या आपके पास मतलब चीज़ें जो एक्ट बताता है। एक्ट इसका कौन सा एक्ट का नाम, पार्टनरशिप एक्ट 1932। 32 मतलब इंडिपेंडेंस से भी पहले का एक्ट है ये। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें बता रहा है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन डिस्कस किए थे ना, पार्टनर लोग को क्या क्या मिलता है बताएगा क्या कोई जल्दी से पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, लॉसेस, लॉसेस भी, है ना। और पार्टनर देता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलता है ना पार्टनर को, मिलता है ना। तो वो क्या अप्रोप्रिएशन में डालते हैं उसको, वो कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन नहीं है, वो क्या है, चार्ज है। ठीक है, वो नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अगर डीड में नहीं लिखा है या डीड नहीं है आपके पास तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। भले आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलेगा देयर इज नो पार्टनरशिप डीड तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर एट 6%। 6%, 10% नहीं देंगे, 8% नहीं देंगे, ना ही 4%, 6 तो 6। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है तो। शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, है ना, फिर आप वहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या फिर नहीं बता रहा है शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। फिर क्या है, नो सैलरी टू इवन दी वर्किंग पार्टनर, सैलरी नहीं देंगे, एग्रीमेंट में नहीं, एग्रीमेंट नहीं है तो कोई सैलरी का बात नहीं होगा। ठीक, फिर क्या है, एडमिशन टू न्यू पार्टनर ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कमीशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जो भी एग्रीमेंट नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कमीशन दिए देना नहीं देना ये सब कहाँ लिखा रहता है, एग्रीमेंट में ही लिखा रहता है। ठीक है, एग्रीमेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। माइनर कौन, अंडर 18, आप सभी माइनर लोग हो अभी, जैसे आप भी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स होंगे, आप लॉस नहीं झेलोगे। ठीक है, आप यू विल बी पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। लिखना तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, हालांकि बुक में शायद नहीं दिया ये वाला पॉइंट, पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली। नहीं कर सकता, क्योंकि देखो माइनर को अधिकार ही नहीं है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का। अगर आप लोग CA या CA में पढ़ोगे ना आगे चल के, या बीकॉम में भी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे आप। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, जितने भी चीज़ें हैं पूरे, जो भी बिजनेस का बेसिक आधार क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। बिजनेस का आधार क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी क्लास ले रहे हैं, इसके बीच में हमारे बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा लगता है फीस सुन सुन के। ठीक है ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है भैया, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग मुझे जो भी कंसिडरेशन वो पे करोगे। तो ये क्या रिटर्न है क्या, नहीं, ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही हो रहा है। अगर मैं माइनर होता, जैसे आप हो, आप माइनर हो, जैसे मेरा अगर आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आप पैसे नहीं दिए और भाग गए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए आपके पेरेंट्स से मेरे को मिलवा देना एक बार। ठीक है, चलो, तो समझ में आ रहा है। तो कोई भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप में जरूर वो रह सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी पार्टनर उसके क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। ठीक, चलो, फिर क्या है, पार्टनरशिप फर्म शेल डिसॉल्व ओनली अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनर लोग का डेथ हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल अगर सब बाकी पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज क्या मानेंगे, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व मानेंगे। ठीक है, डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, उस फर्म के नाम से कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। डिसॉल्व का मतलब बेसिकली ये है कि भैया उस फर्म के नाम पे, उस फर्म को यूज कर करके आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो 2 पार्टनर है, एक पार्टनर चल दिया तो दूसरा पार्टनर फर्म के नाम पे बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो चीज़, वो सॉलिटेशन नहीं कर सकता। फिर क्या है नेक्स्ट,
एडमिशन और रिटायरमेंट ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्लियर है, बात क्लियर है, ये पूरा इस चैप्टर का थ्योरी है। क्लियर है, चलो अब अपन चलते हैं कल का होमवर्क के बारे में। कल का होमवर्क क्या कौन कौन किया है। दो क्वेश्चन था मेरा। क्या था भाई क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है अमित और कंचन वाला। क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं, पूरा नहीं लिखता। अमित कंचन इक्वल पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। कैपिटल है कितना? इसका कैपिटल है आपका 2,50,000, इसका कैपिटल है 4,50,000। अमित और कंचन दोनों को सैलरी देना है, सैलरी 6,000 पर मंथ, और कंचन को कमीशन देना है 4% ऑफ सेल्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 3,000 का है, इसका 7,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख का, और सेल्स दिया हुआ है 10 लाख का। आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप लोग चेक करो अपना आंसर सही है बनाया हो या गलत बनाया हो। और आपको नहीं मिला था कि क्वेश्चन नहीं मिला था, ठीक है ठीक है, आप मेरे को मैसेज कर देना अपने फ़ोन से, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा भैया? सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स बाय P&L अकाउंट। जिस खाते से आया वो खाता का नाम लिखोगे, है ना, क्या बोल के? नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। फिर क्या है? आपको क्या क्या कुछ कुछ यहाँ पे पेमेंट्स करने हैं। सबसे पहले क्या दे देते अपन? टू सैलरी दे दे। चलो सैलरीज, सैलरीज के अंदर आपको लिखना है कौन? अमित कैपिटल, अमित कैपिटल अकाउंट, और फिर कंचन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? 6,000 मतलब 72,000, 72,000, 72,000, 72,000 टोटल कितना हो जाएगा? 1,44,000। फिर क्या देंगे? टू कमीशन। कमीशन किसको देना है? कंचन को। कितना? 4% ना ऑन सेल्स। तो सेल्स का यूज़ यहाँ पे है, सेल्स यहाँ पे कहीं पे नहीं आएगा, सेल्स सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए है। तो कितना? किसको दे रहे हो? कंचन को ना। कंचन कैपिटल अकाउंट कितना? 10 लाख इंटू 4%, पूरा पूरा आपको शो करना है, ठीक है? 40,000। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5% ना। और कुछ नहीं है ना क्वेश्चन में? और कुछ नहीं। 5% कितना आ रहा है? अच्छा ड्राइंग भी है, ठीक है ठीक है। तो पहले ड्राइंग भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें भी आप दोनों का कैपिटल अकाउंट लिखोगे, ठीक है? अमित कैपिटल अकाउंट कितना? अमित का 7 है कि इसका? अमित का 3 है। कंचन कैपिटल अकाउंट है
7,000, टोटल है आपका 10,000। और आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से आपको लिखना है क्या, अमित कैपिटल अकाउंट। कैलकुलेशन भी शो करो, कैलकुलेशन भी शो करो। कितना भैया, 2,50,000 इंटू 5%, कितना 12,500। कंचन कैपिटल अकाउंट 4,50,000 इंटू 5%, कितना टोटल कितना हो रहा है 35। बस, और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। कितना, 3,10,000 माइनस कितना 184 2,19,000। हाँ ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा वैसे बता रहे हो। 3,10,000 और यहाँ पे कितना 91,000 क्या बोल के लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन, अमित कैपिटल अकाउंट कितना, वो भी शो करना है ना, वो भी शो करना है। 91,000 इंटू 1/2 40। कंचन का भी वैसे ही आपका शो करना है 45,500। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपका देखो हर एक कैलकुलेशन शो करना है। ठीक है, भले टाइम लगे लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, ये आपका होमवर्क का आंसर है। कौन कौन होमवर्क बनाया, पहली बात बनाया, आप नहीं बनाया, आप नहीं बनाया, क्यों भाई, क्वेश्चन नहीं मिला, क्यों, आप तो थे ना ग्रुप में, तो आप अपना नंबर भेजो ना भाई। ठीक है, आप अपना नंबर भेजो मेरे को। ठीक है, और किस किस का सही है, ऑलमोस्ट सबका सही है, आपका नहीं है सही। ठीक है, मेरे से क्लास के बाद डिस्कस करना क्या गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला तो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है। अगला क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज करना है, क्या क्या है भाई, क्या क्या है क्या क्या हो रहा है। पहले तो स्टार्ट कर रहे, बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करोगे, सैलरी का एंट्री होगा, लोन देने का एंट्री होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी एंट्री होगा। बस इतने ही एंट्रीज है। चलो जल्दी से फटाफट, पहला एंट्री देखो। जर्नल एंट्री करने से पहले आप क्या करोगे भैया, जर्नल एंट्रीज कहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जरूर लिखना प्लीज। कभी भी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हो तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसके बुक्स में आप जर्नल एंट्री कर रहे हो। ठीक है, तो भैया किसके बुक्स में कर रहे हो, फर्म के बुक्स में कर रहे हो। फर्म के बुक्स में कैश आ रहा है, मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू चंचल कैपिटल अकाउंट टू दीपक कैपिटल अकाउंट। जो लोग होमवर्क नहीं किए हैं प्लीज़ अभी एटलीस्ट इसको लिख लो। कितना कितना, 1-1 लाख। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्टनरशिप फर्म बोल सकते। डेट नहीं है इसमें, है ना, पहले वाले में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो भैया क्या क्या करेंगे बताइए।
टू चंचल कैपिटल अकाउंट टू दीपक कैपिटल अकाउंट। यार पीछे एसी ठंडा कर रहा है? नहीं कर रहा, गर्म हवा आ रहा है। इसका फिर कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। चलो देखते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा भाई। कितना? 1,00,000 रुपया इंटू 5/100, 5,000। 1,00,000 इंटू 5/100, 5,000। 10,000, 5,000, 5,000। हाँ भाई, देखो बना सकते हो लेकिन वो टाइम वेस्ट है। अगर क्वेश्चन जनरल एंट्री मांग रहा है तो जनरल एंट्री करो, ठीक है। सॉरी, नरेशन, नरेशन भी लिख दो यहाँ पे। क्या बोलेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पे नहीं हुआ है, देखो पे नहीं हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है, फिर क्या है? सैलरी दे देते हैं। हाँ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू चंचल कैपिटल अकाउंट टू दीपक। अच्छा अच्छा, एक ही पार्टनर को दे रहे हैं। कितना? ठीक है, 3,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स। बीइंग सैलरी, या सैलरी क्रेडिटेड भी लिख सकते हैं ना, क्रेडिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ, जो भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या है? लोन दे रहा है भाई, दीपक जो है फर्म को लोन दे रहा है। बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक लोन अकाउंट। ठीक है, कितने का? 50,000, 50,000। बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर। उसके बाद क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन 10% देना है। देखो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भैया ड्यू का भी एंट्री करना है, पेमेंट का भी एंट्री करना है और ट्रांसफ़र का भी एंट्री करना है। तो 3 एंट्री करना है। तो प्लीज़ यहाँ पे देखते क्या क्या है। ड्यू का एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना। टू दीपक लोन अकाउंट 2,500 आएगा। 2,500 कैसे? है ना, 50,000 50,000
50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि अक्टूबर में लोन मिला है, ठीक है ना। ये एंट्री क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन मेड ड्यू, इंटरेस्ट ऑन लोन मेड ड्यू, ये ड्यू एंट्री है। अब करेंगे पेमेंट, करेंगे इसका पेमेंट का एंट्री क्या हो जाएगा, दीपक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, वही अमाउंट आएगा 2500। बीइंग इंटरेस्ट पेड, और लास्ट में ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर किस चीज का होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे, सॉरी P&L अकाउंट में ट्रांसफर, P&L में ट्रांसफर करोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो यहाँ पे डेबिट हुआ था तो क्रेडिट हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, कितना, वही अमाउंट 2500। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग ट्रांसफर्ड।